लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार थे। केंद्र की अधिकतर सरकारों में मंत्री रहे पासवान ने कई सरकारों में अहम भूमिका भी निभाई थी। उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। रामविलास पासवान का नाम पहली बार पूरे देश में 1977 के चुनाव के बाद सुना था। खबर यह है कि बिहार की एक सीट पर किसी नेता ने इतने ज्यादा अंतर से चुनाव जीता कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया। दरअसल उस चुनाव में रामविलास पासवान ने जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर की सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को 4.25 लाख से ज्यादा मतों से हराकर पहली बार लोकसभा में पैर रखा था। हालांकि इससे 8 साल पहले वो विधायक बन चुके थे, लेकिन 1977 के चुनाव ने उन्हें राष्ट्रीय नेता बना दिया और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में उन्हें सिर्फ 2 बार ही 1984 और 2009 में हार का मुंह देखना पड़ा और 1989 के बाद से नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की दूसरी यूपीए सरकार को छोड़ वो हर प्रधानमंत्री की सरकार में मंत्री रहे। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके पासवान की निजी जिंदगी भी दिलचस्प थी। उन्होंने 2 शादियां की थीं। पहली शादी 14 साल की उम्र में ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी देवी से हुई थी और उनसे उनकी 2 बेटियां हुईं। हालांकि साल 1981 में पासवान ने राजकुमारी को तलाक देकर रीना शर्मा से दूसरी शादी की थी। जानकारी के मुताबिक रीना शर्मा पेशे से एयर होस्टेस थीं और एक सफर के दौरान उनके रामविलास पासवान से मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और साल 1983 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि लंबे वक्त तक किसी को पासवान की दूसरी शादी के बारे में पता नहीं था। पासवान ने भी कभी सार्वजनिक रूप से अपनी प्रेम कहानी और फैमिली मैटर को उजागर नहीं किया। रीना से चिराग के रूप में एक बेटा चिराग पासवान और एक बेटी है। रीना शर्मा दिल्ली में ही रहती हैं। रामविलास पासवान के परिवार के साथ साथ उनके स्टाइल की भी खूब चर्चा होती थी। पासवान जिस पीढ़ी और जिस समूह के नेता रहे, उनमें से उन्होंने अपनी एक अलग राह अपनी जीवन शैली से भी बनाई, खासकर पहनावे से, और इसी वजह से उन्हें कई बार सूट बूट वाले दलित नेता भी कहा गया।